हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए, झारखंड का सबसे पहला अभी मतलब कि 2026 के लिए सबसे पहला विज्ञापन आप लोगों के लिए आया है। ठीक है, विज्ञापन संख्या 1 2026। कौन सा पोस्ट मतलब कौन सा ये के लिए आया है? झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा नियमित और बैकलॉग दोनों के लिए आया है। तो मैं नियमित का जो भी है वो आपके सामने रख दे रहा हूं। इसका मतलब कि फी क्या है, पोस्ट कौन सा है, क्या आपका शैक्षणिक योग्यता है, ये सारा आज के इस वीडियो में बता रहे हैं। साथ ही साथ नागपुरी का सिलेबस क्या है वो सारा कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताया जा रहा है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, परीक्षा शुल्क इसका है 100 रुपए, जो एज इट इज लिया जाता है। अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए 50 रुपए है, तो 100 रुपए आपका परीक्षा शुल्क है। और जो लोग बैकलॉग रिक्ति का विज्ञापन के विरुद्ध भी अगर भर रहे हैं, जिसमें 4 रिक्तियां हैं, तो वो दोनों के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी एक साथ ही आवेदन कर सकेंगे और इस आशय का विकल्प ऑनलाइन आवेदन भरने में उपलब्ध रहेगा। दोनों विज्ञापन के लिए आवेदन करने की स्थिति में एक ही परीक्षा शुल्क देय होगा। ठीक है, दोनों आवेदन कीजिएगा, आप लोग को 100 रुपया लगेगा। बोलना तो यही चाह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद नाम और वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, हर एक पोस्ट के लिए आप लोग को शैक्षणिक योग्यता यहां पर दिया गया है। ठीक है, जैसे पहले है सहायक कीट विज्ञान वेता वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए वेतनमान क्या है, जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाता है आप लोग का, 44,900 से 1,42,400। पे मैट्रिक्स लेवल 7 है। मतलब आप लोग जो अगर रांची या फिर आसपास के शहर में होता है तो आप लोग को मोटा मोटी हम बतला दे रहे हैं, इन हैंड 60,000 से 65,000 रुपया इन हैंड आपको मिलेगा, मतलब कि इस वेतनमान के अकॉर्डिंग। और आपका जो क्या बोलते हैं शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, बायोलॉजी में भी जूलॉजी जो पढ़े हैं, बायोलॉजी में होता है ना भाई, बायोलॉजी में होता है एक बोटनी होता है, एक जूलॉजी होता है, तो जूलॉजी जो आप लोग किए हुए हैं उनके लिए ये वैकेंसी है। फिर आगे है सहायक वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी, इसका भी पे मैट्रिक्स लेवल 7 है। कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए विज्ञान संकाय में, स्नातक होना चाहिए विज्ञान संकाय में। तो कोई जो भी आप लोग बीएससी किए हैं या जो भी किए हैं विज्ञान संकाय में अगर हैं तो आप लोग इसको भरिएगा। आगे है निरीक्षक वेक्टर जनित रोग में, पे मैट्रिक्स लेवल 6 हो जाता है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट में। बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना सबका निकल रहा है, साइंस का नहीं निकल रहा है, तो देखिए आप लोग का साइंस मैथ और अर्थशास्त्र वालों का निकला है। चलिए आगे है प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट है। हालांकि इसका पूरा पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में हम लोग शेयर कर देंगे। पे मैट्रिक्स लेवल 6 है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको गणित आना चाहिए, अर्थशास्त्र आना चाहिए और सांख्यिकी के साथ स्नातक डिग्री होना चाहिए। फिर आगे है गव्य तकनीकी पदाधिकारी। गव्य का मतलब क्या होता है? गाय का जो प्रोडक्ट, गाय प्रोडक्ट, उसी को गव्य कहा जाता है। पंचगव्य बोला गया है। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं पता तो हम समझा दे रहे हैं। पंचगव्य होता है तो गाय से निकलने वाला जो प्रोडक्ट होता है, डेयरी प्रोडक्ट, सुनने में अच्छा लगता है। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट, तो उसका दूध होता है, दही होता है, पनीर होता है, गोबर होता है, गोमूत्र होता है, सबका कुछ ना कुछ आयुर्वेद में तो ये में वो में जो भी चीज होता है उसके लिए पदाधिकारी है। पे मैट्रिक्स लेवल 6 है। 35,400 से 11 माने 1,12,400। इसके लिए आपको क्या चाहिए? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी विज्ञान में स्नातक की डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता। ठीक है, समकक्ष योग्यता होना चाहिए, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग ना बोल रहे हैं कि ये भर हमारा ये है वो है। ग्रेजुएशन है आप लोग भरिए, साइंस ग्रेजुएट अगर हैं आप लोग भरिए। ठीक है, चलिए आगे है मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, पे मैट्रिक्स लेवल 6 है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान में स्नातक, नहीं तो फिर जंतु विज्ञान में, जंतु विज्ञान प्रतिष्ठा। फिर है अंकेक्षक, पे मैट्रिक्स लेवल 5 आ जाता है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी में स्नातक डिग्री, जो भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं आप लोग भरिए। आगे है, अब देखिए आगे है कनीय वैज्ञानिक सहायक राज्य औषधि जांच प्रयोगशाला नामकुम रांची के लिए भी
चाहिए आदमी, देखिए इसके लिए आपको यहाँ पर बहुत सारा चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें आप लोग जो भी रसायन शास्त्र से हैं स्नातकोत्तर, ठीक है, आयुर्विज्ञान से भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो भी केमिस्ट्री वाले हैं, आप लोग इसको भर सकते हैं, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। डिप्लोमा और ये सब बहुत सारा चीज में लिखा हुआ है, तो उसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। आप लोग बहुत सारा डिग्री लेते हैं, लेकिन सब ग्रेजुएशन लेवल पे है, ग्रेजुएशन या एमए किए हुए हैं तो दोनों को ही उसको भरिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रयोग सहायक, प्रयोगशाला सहायक, तो विश्वविद्यालय अनुदान से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से फिजिक्स विज्ञान में, फिजिक्स में प्रतिष्ठा माने ऑनर्स किए हुए हैं और स्नातक डिग्री है, ठीक है। फिर प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान के लिए, तो केमिस्ट्री में जो भी आप लोग स्नातक हैं उन लोग इसको भरिएगा, ठीक है। तो इतना इतना है। फिर अब आगे आ जाते हैं, आयु सीमा के बारे में बताया जा रहा है। तो अधिकतम उम्र की गणना किया जाएगा 1 अगस्त 2025 से, ठीक है। ये मोटा मोटी हम सिर्फ समझा रहे हैं, बाद बाकी आप लोग को जो बारीकी में पढ़ना होगा डिटेल हम आपको भेज देंगे। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष, और इसमें यहां पर अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, अत्यंत परीक्षा वर्ग के लिए 37 वर्ष, महिला 38 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति 40 वर्ष। आप लोग देख लीजिए अपना अपना एज कट ऑफ। चलिए आगे है, आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां क्या क्या है कि रजिस्ट्रेशन करना तथा सूचना दर्ज करने हेतु 1/6/2026 से 30/6/2026, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो 1 जून से लेके 30 जून तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है और अपना फॉर्म फिलअप करना है। फिर आगे है, परीक्षा शुल्क भुगतान करना, फोटो हस्ताक्षर अपलोड करना 3/7 तक, 3 जुलाई तक। फिर आगे है, 5/7 से 10/7 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित कर सकते हैं। तो देखिए अभी जेटेड वाले भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर मेरा नाम गलत हो गया, अब क्या करें। तो देखिए यहां लिखा हुआ रहता है कि अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये 4 चीज में ना कोई भी तरह का चेंजेज नहीं किया जा सकता है। अगर आपको अब चेंजेज करना है तो आयोग में जाके एप्लीकेशन दीजिए और मतलब कि वहां पर बात करना होगा, ठीक है। समझ रहे हैं? जो जेटेट वाले आप लोग जो देख रहे हैं उनको भी हम बता रहे हैं, जो प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं कि नाम पहले भरे थे, वो नाम गड़बड़ हो गया है, अब भर रहे हैं तो वही नाम आ रहा है, ऐसा टाइप का, तो आप लोग को आयोग जाके एप्लीकेशन देके वहां पर सुधरवाना होगा। होने का तो क्यों नहीं होगा, लेकिन आपको वहां पर जाना होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, उसकी फैसिलिटी नहीं है। आगे बढ़े, आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन, तो 5/7 से लेकर 10/7 के मध्य रात्रि तक किया जाता है, जो चीज अभी हम लोग सेम चीज बता दिए। आगे है, परीक्षा का स्वरूप कैसे होगा भाई, तो ओएमआर बेस्ड होगा या तो सीबीटी मोड पे होगा परीक्षा। हालांकि अभी जो जैसे टेक्निकल का हुआ था वो सीबीटी मोड में हुआ था, तो आप लोग का भी सीबीटी मोड में ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। अभी नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में बहुत सारे लोग छटे हैं, उसका भी हमारे पास है। अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल का प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की विधि अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ आयोग के वेबसाइट में उपलब्ध है, तो उसको देखिएगा तो एक बार आप लोग सब कोई, है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब परीक्षा का स्वरूप कैसे होगा, किस तरह का लिया जाएगा, तो परीक्षा देखिए 2 चरणों में ली जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा। परंतु परीक्षा में 50,000 से कम अभ्यर्थी रहने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी, पीटी नहीं होगा। उक्त अधिकतम से, लेकिन पीटी और मेंस होगा, आप लोग बस इतना ही दिमाग में रखिए, उसके अलावा नहीं। फिर आगे है, परीक्षा में सभी प्रश्न जो होंगे वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, सही उत्तर के लिए 3 अंक और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। तो इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है। सही मारे तो 3 नंबर जुड़ गया, गलत किए तो 3 नंबर तो नहीं मिला, साथ ही साथ 1 तो माइनस भी हो गया, इसको दिमाग में रखिएगा। और प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम यहां पर देख लीजिए, सामान्य अध्ययन झारखंड ये सब दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम बस मोटा मोटी चीज आप लोग को बतला दे रहे हैं। आगे है, मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे,
यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी और प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें निम्नलिखित विषयों से संबंधित बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। एमसीक्यू रहेगा आपको, मोस्टली मेंस हो या पीटी हो, दोनों में। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपको भाषा ज्ञान, हिंदी भाषा का ज्ञान, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। हिंदी में 60 प्रश्न और अंग्रेजी में 60 प्रश्न। और ये जो होगा ना वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, पेपर 1 भाषा ज्ञान। और इसमें ना 30% मार्क्स आपको लाना जरूरी है। अगर ये आप नहीं लाए तो अगला पेपर आपका चेक नहीं होगा। क्या बोला जा रहा है कि 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा सूची निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन क्वालिफाई होने के लिए आपको 30% लाना जरूरी है। फिर आगे है पत्र 2। पत्र 2 में आपको जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है, जो कुल 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का पेपर रहेगा। ठीक है, हर एक प्रश्न पे 3 नंबर मिलेगा। प्रश्न गलती कीजिए 1 नंबर कट जाएगा। तो देख लीजिए, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़गिया और संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकते हैं। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और चिन्हित जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, फिर आगे है पत्र 3, जो कि तकनीकी और विशिष्ट विषय आपका और सामान्य ज्ञान। कुल 150 का रहेगा ये पेपर 3, जो 2 घंटा 30 मिनट का होगा। और सब तो 2 घंटे का है, ये 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, पेपर 3। ठीक है, चलिए उतना समझ गए। अब एक टिप्पणी जो कि इंपॉर्टेंट है। पत्र 1 जो भाषा ज्ञान की परीक्षा है, उसमें न्यूनतम अर्हतांक 30% है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल या अयोग्य माने जाएंगे तथा ऐसी अभ्यर्थियों के पेपर 2 और पेपर 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी कि पेपर 1 में आप क्वालिफाई नहीं किए तो पेपर 2 का कॉपी नहीं जांच करेगा लोग। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 होने वाला है। फिर आगे बोल रहे हैं, इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा प्रश्न पत्र में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र 3 पेपर 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मतलब कि पेपर 1 आप क्वालिफाई किए तभी फिर पेपर 2 देखा जाएगा, और पेपर 2 में 30% अंक अगर लाए तभी फिर आपका पेपर 3 माने इवैल्यूएट किया जाएगा। और पेपर 2 का जो अंक रहेगा ना वो जुड़ेगा, आपका जो सिलेक्शन होगा उसमें जुड़ेगा, तो इसको भी दिमाग में रखिएगा। तो पेपर 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। फिर आगे बढ़े। अच्छा, इसमें क्या बोल रहे हैं, एक चीज जो है जो इंपॉर्टेंट देखा गया है क्या, कि परीक्षा फल प्रकाशन होने के 7 दिनों के अंदर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में 500 रुपए शुल्क के साथ पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेगा। इसका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग के द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को सूचित किया जाएगा। मतलब कि आप अगर रिजल्ट आया, ठीक है, आपको लगा कि नहीं हमको और नंबर आना चाहिए, तो आप 500 रुपया दे के फिर से उसको पुनर्लोकन कर सकते हैं, पुनर्मूल्यांकन करवा सकते हैं। ठीक है, 7 दिन के अंदर। फिर अगला ये पॉइंट है कि किसी परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों द्वारा सामूहिक नकल या कदाचार किए जाने पर शिकायत होने और जांच में इसे प्रमाणित पाए जाने पर उक्त परीक्षा केंद्र पर संपादित परीक्षा को रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। तो इसको आप लोग देखिएगा, ये पॉइंट थोड़ा सा हम लोगों को लगा कि आप लोग को बतला देते हैं, सामने रख देते हैं। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में पुनः उसकी परीक्षा नहीं ली जाएगी। तो ये पॉइंट थोड़ा सा एक तो है जिसको आप लोग सब कोई विचार विमर्श कीजिएगा बैठ के। ठीक है, हम लोग बस आप लोग को इन्फॉर्म कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडू अंकुरन के माध्यम से नागपुरी भाषा की तैयारी की जाती है, इसीलिए हम लोग आपको क्षेत्रीय भाषा का जो सिलेबस है, जो सीजीएल की तैयारी किए, ठीक है, सीजीएल की तैयारी किए, जैसे सीजीएल का सेम सिलेबस है। ठीक है, सेम सिलेबस है आपको व्याकरण का, नागपुरी भाषा का, लोकगीत का, ठीक है, फिर कविताएं का, गीत का, समझ रहे हैं मेरी बात को, नागपुरी लोक कथा का, उसके बाद फिर शिष्ट कथाएं, नाटक, साहित्यिक निबंध। तो जो आपका सीजीएल का सिलेबस था उसी को जम के रगड़ के तैयारी कीजिए। ठीक है, हालांकि जो नए लोग हैं या फिर जो चाहते होंगे
कि नहीं हमको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना ही है, तो देखिए यहाँ पर हम आपको एक तो नंबर दे दे रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर है 914876, ठीक है, 8763486, ठीक है, ये नंबर हम आपको दे दे रहे हैं। इसमें आप लोग व्हाट्सएप करके इसका क्लास का डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। और जो पहले से लिए हुए हैं उनको लेने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर जो नए लोग हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ना, आप लोग अभी जस्ट ग्रेजुएशन पास किए हैं या फिर पहले बार दिए थे, तो आप लोग किसी गोल मोल भाषा में नहीं अटकना है। सीजीएल का पहले से तैयारी किए हैं, आप लोग उसको तैयारी करना शुरू कीजिएगा, सेम तैयारी है, सेम चीज है। हाँ, हम लोग थोड़ा सा इस बार का पीडीएफ चेंज करेंगे, काहे कि बहुत सारा कुछ चीज को अपडेट किया जा रहा है। काहे कि इस बार का नया जो नागपुरी व्याकरण जो 2023 एडिशन है उसको हम लोग ऐड करेंगे, और भी बाद बाकी कुछ जो चीज मिसिंग था पिछले बार उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो अपडेटेड क्लास आप लोग को प्रोवाइड हम लोग कर रहे हैं, करेंगे इस बार। तो जो भी इंटरेस्टेड अगर होंगे तो ये 9148763486 में आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा और क्लास का डिटेल लीजिएगा और क्लास ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और क्लास में क्या क्या रहेगा, क्लास में रहेगा आपको रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट रहेगा, और फिर क्लास का नोट्स रहेगा, ठीक है। इस बार आप लोग को पीडीएफ नहीं मिलेगा, वैसा पीडीएफ जो आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि सर सिर्फ पीडीएफ दे दीजिए, काहे कि कोचिंग वाले लोग है पीडीएफ को छाप के किताब निकाल दिया है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारा चीज को सोच समझ के करना पड़ता, और जो छाप के किताब निकाला है ना वो अपडेटेड है नहीं, अब उसी को पढ़िएगा और फिर पता चला कि आपका स्कोर कम आ रहा है तो दिक्कत होगा। तो इसीलिए अभी जो लेटेस्ट चीज है उससे आप लोग अपडेटेड रहिए। ये सारा डिटेल है, आई होप इसको आप लोग समझेंगे। कोई भी डाउट होगा, कोई भी सजेशन होगा तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अपनी जानकारी लीजिए या फिर दीजिए। तो दोस्तों ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।